मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हें बीवी और बेटी को छोड़ने के बाद अचानक से बेटी से मोहब्बत कैसे हो गई। पहले जब मैं कहा करती थी कि बेटी और बीवी को छोड़ दो तो तुम कैसे मेरी हाँ में हाँ मिलाते थे। अब ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि तुम ससुराल में रुसवा हो रहे हो। इतनी मोहब्बत हो गई तुम्हें उनसे। जोया से मेरे जो भी ताल्लुकात थे और है, आयरा आज भी मेरी बेटी है और रहेगी। और एक बाप के दिल में से उसके बच्चों की मोहब्बत नहीं निकाली जा सकती। तुम क्या समझोगी इस बात को? तुम्हारी औलाद नहीं है, एहसास नहीं कर सकती। औलाद की खातिर ही तो तुमसे शादी की थी, वरना तुम मुझे दे भी क्या सकते हो सिवाय झूठी तसल्लियां और झूठे वादों के जो तुम आज तक पूरा नहीं कर पाए। मैं इतना परेशान हूं और उसके बावजूद तुम मुझे ताने दे रही। सच्ची बात ना हमेशा कड़वी लगती है। तुम्हें वो वादे याद दिलाऊं जो तुमने आज तक पूरे नहीं किए। जो भी मैं सब वादे पूरे कर दूंगा जो भी मैंने किए थे, बस सही वक्त आने दो। इन शक्लों पे वादे पूरे नहीं किए जाते, वो शक्लें ही और होती हैं। मतलब तुम लोगों ने क्या कसम खा रखी है कि जहां भी जाओगे वापस मुसीबत ही साथ लेकर आओगे? मतलब हद होती है। बच्ची पार्क से बाहर चली गई और तुम दोनों मोबाइल पे रील देखती रह गई। अच्छा चलो, इसका तो मुझे पता है। तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया था? बाबा वो असल में मैंने आयरा को समझा दिया है, आइंदा वो अपने बाप के साथ कहीं नहीं जाएगी। अरे उसमें इतनी थप्पड़ नहीं है कि वो आयरा को कहीं ले जाए। 100 रुपए की आइसक्रीम दिला दी है, बड़ी बात है। मुझे तो लगता था जैसे 50 रुपए भी नहीं होंगे उसकी जेब में। फिजा, मैं बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक बात ध्यान से तुम लोग सुन लो, आज के बाद आयरा को तुम दोनों में से कोई अकेला बाहर लेके नहीं जाएगा, समझे? जी बाबा। बाबा यार, अम्मा। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आयरा के लिए बेहतर है कि वो अपने बाप से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। उस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। बाबा शायद ठीक ही कह रहे हैं। हम तो अभी तक सुल्तान और असफर भाई के ताल्लुक को जान भी नहीं पाए हैं और मुझे लगता है कि फिजा और आयरा की किडनैपिंग में भी कहीं ना कहीं असफर भाई का ही हाथ है। आलिया, खुदा का वास्ता है इस वाक़े को बार बार मत दोहराओ। मेरा तो सोचकर ही दिल डूबने लगता है। अब तो सुल्तान जेल में है और इंशाल्लाह आप देखना, लाली की गवाही से ना उसको 20-25 साल सजा तो हो ही जाएगी इंशाल्लाह। वैसे लाली की क्या खैर खबर है? हाँ, मेरी बात हुई है। पुलिस वाले उसे दारुल अमान में ले गए हैं और सिस्टम अच्छा है वहाँ का। मैंने पता कराया है सारा कुछ। अल्लाह खैर व आफियत से उस लड़की को फारिग करे। बल्कि मैं कहती हूँ किसी दिन टाइम निकाल के उससे मिलने चली जाना। बहुत अच्छी लड़की है, मेरा तो दिल लग गया था उसके साथ। एक मिनट, फोन आ रहा है। हाँ अकरम और फिजा के बारे में तुम्हारी सास का क्या ख्याल है? अम्मा सच पूछे तो मेरी सास इतनी आसानी से नहीं मानेगी और अब तो वैसे भी जुनेरा का मसला चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि जब तक उसका मसला नहीं हल हो जाता वो इस बारे में सोचेंगी भी या सुनने को तैयार भी होंगी। अम्मा मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं?
मॉम, ये सब क्या है? क्या क्या है? मॉम, ये हार्ट पेशेंट की मेडिसिन है। ये आपके कमरे में से मुझे मिली है। ये आपके पास क्या कर रही है? मुझे सच सच बताएं, आप मुझे बिना बताए आप और फराज भाई गए थे हॉस्पिटल। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ हाँ, मैं फराज के साथ गई थी हॉस्पिटल। असल में मुझे हार्ट में थोड़ा सा पेन हुआ था। हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए। टेस्ट के बाद पता चला कि 2 वाल्व बंद हैं और कीमोथेरेपी के बाद ऑपरेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि बॉडी बहुत वीक है। ऐसे कैसे हो सकता है मॉम? हम ना यूएस चलते हैं, हम वहां जाके आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे। आप देखना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मेडिकल साइंस अब इतनी एडवांस हो गई है, हर ट्रीटमेंट हो सकता है। और आपने तो कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी को हरा दिया, उसके आगे ये हार्ट प्रॉब्लम, ये क्या चीज है? फरिया, फराज ने यूएस में अपने एक डॉक्टर दोस्त को मेरी रिपोर्ट्स भेजी हैं। उनका भी वही कहना है जो डॉक्टर ने यहाँ कहा है। मॉम नहीं, इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा। देयर इज अ वे आउट, आई एम श्योर। हाँ, है एक हल। वो क्या? कि तुम मुझे स्ट्रेस ना दो और खुश रखो। आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस ये है ना कि मेरी शादी हो जाए, है ना? मुझे नहीं पता। हम लोग यूएसए जाएंगे और वहां जाके आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे, ओके? नहीं फरिया, आलिया, जरा बात सुनो। जी, ये लो, ये क्या है? पैसे हैं। वो उस दिन तुम्हारी बहन सुनहरा को देखने के लिए घर आई थी, तो मैं उसे फीस देना भूल गई थी। क्या हुआ? पैसे असली नोट हैं भाई। आप मजाक कर रही हैं ना? मेरा और तुम्हारा मजाक कब से हो गया? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप रखें। अरे क्यों भाई, डॉक्टर है वो, हमारी बच्ची को देखने घर तक आ गई है, इतना हक तो बनता है ना उसका। आंटी, आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं ना? मैंने क्या कर दिया आलिया? ओह अच्छा अच्छा, मैं समझी। तुम्हें ये पैसे कम लग रहे हैं ना? अब वो कोई इतनी बड़ी तजर्बाकार डॉक्टर भी नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि शायद इतनी औकात है उसकी, बल्कि इससे भी कम। दूसरों को नीचा दिखाकर आपको क्या मिलता है? सुकून। अल्लाह पाक आपको हिदायत दे। और अल्लाह तुम्हारी बहन के शर से मेरे बेटे को महफूज रखे। शर फैलाना शैतान का काम होता है, और इस वक्त ये काम कौन कर रहा है? सबके सामने है। ज्यादा जबान चलाई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो वाकई कोई नहीं है। क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? क्यों? क्या अपने ही घर में किसी जगह पे खड़ा होना तुमसे इजाजत लेके करना पड़ेगा? नहीं मम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं वैसे ही पूछ रहा था। चले आलिया। अरे अरे अरे, किधर? अभी अभी तो आए हो तुम लोग अपने अपने ऑफिस से, अब किधर चल दिए?
नहीं मम्मी, बस वो ज़रा मार्ट तक जा रहे थे, यहीं पे कुछ सामान वामान खरीदना था। आप बताएं अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मैं लेता हूँ। व्हाट्सएप कर दूंगी, फोन चेक कर लेना। ठीक, थोड़ी देर में आते हैं। क्या मसला है? मेरा मसला तुम हो जुनैरा। क्या हालत बना दी यार अपनी। अपना हुलिया देखो, कभी ऐसी तो नहीं थी। कुछ पहले जैसा नहीं रहा, सब बदल गया। सब कुछ बदल गया मैं मानता हूं, लेकिन इन सब का बदला अपने आप को क्यों दे रही हो यार? इन सब में तुम्हारा क्या फॉल्ट है? प्लीज अन्नी, अपनी जिंदगी में वापस आ जाओ यार। अपने साथ ऐसा मत करो प्लीज। उसकी डेड बॉडी आ गई, फ्यूनरल हो गया उसका। हाँ, कल रात में उसकी तदफीन हो गई है। काश मैं उसको आखिरी दफा देख सकती। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। मेरी उसके दोस्त से बात हुई थी, उसका एक्सीडेंट बहुत सीवियर हुआ है। उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी कि गुस्ल वगैरह सब वहीं से हुआ है। यहाँ तक कि डेड बॉडी भी फैमिली ने नहीं देखी, डायरेक्ट तदफीन कर दी गई यहाँ पे। तुम सब नहीं चाहते थे ना कि मेरी उससे शादी हो? देखो, हम सबकी ख्वाहिश पूरी हो गई। सुन्नी बेटा, हम सब में से कोई भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहता था। कि नेगेटिव थॉट अपने दिमाग से निकाल लो। जाओ, जाके मुंह हाथ धो और ये आंसू साफ करो प्लीज। नहीं, मेरा दिल नहीं जा रहा। सुनिए यार, मैं इतने प्यार से कह रहा हूँ, जिद मत करो ना। अच्छा चलो, तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ। तुम्हें याद है तुम मुझसे कितनी जिद करा करती थी कि अकरम आज मुझे घुमाने लेके चलो। चलो आओ। प्लीज अकरम, चले जाओ यहाँ से। मेरा किसी से कोई बात करने का मूड नहीं है, जाओ यहाँ से प्लीज। अच्छा, अभी मैं चले जाता हूँ, लेकिन हम कल चलेंगे, ओके? और एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है।